जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो कैसे हो मेरे भाई सभी। भैया आज की जो हमारी क्लास रहेगी ये रहेगी आरपीएफ को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और हम इस पर डेट लिखनी भूल गए हैं। अब वो अभी एक सेकंड रुकिए ज़रा। ये भैया मेरे भाई 17/01/2019 का, और मेरे भाई ये थर्ड पाली का है। ठीक है मेरे भाई, या मिला लेना एक बार मेरे भाई, थर्ड पाली का है। ठीक है। और मेरे भाई जिस किसी जो तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई आरपीएफ की, ठीक है, या यूपी की भी कर रहे हैं मेरे भाई, कम से कम हम इसमें करवाएंगे 1 मिनट, कितने हैं। हाँ ठीक है, 2 4 6 8 10, 10 20 30 भैया कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट वो लाएंगे हम प्रीवियस ईयर। ठीक है, जितने भी हुए हैं। और जो मेरे भाई ये करके जाएगा ना, दो तो मेरे भाई हमने डाल रखे हैं। ठीक है, 28 और बचे, है ना, एक अब करवाए 27 और बचे। भाई जो करके जाएगा ना मेरे भाई ये, तो कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं साइंस के, ठीक है, पॉलिटी के, जो जू के तू रखे के रखे आएंगे मेरे भाई। ये चीज़ याद रखना आप, जू के तू रखे आएंगे, ये याद लिख के ले लेना। ठीक है ना, जू के तू रखे आते हैं। क्योंकि 2018 में यूपी कांस्टेबल पेपर हुआ था, हमारी सेकंड शिफ्ट थी जो कैंसिल हुआ था। उसमें था कि इनमें से तूर दाल कौन सी है। ठीक है, अरहर का ऑप्शन भी था, उसमें 4 ऑप्शन थे अरहर। ठीक है। और जब वो पेपर नेक्स्ट दोबारा हुआ, कैंसिल होकर जो दोबारा हुआ था, सेम वही क्वेश्चन आया था मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन रखे के रखे आते हैं और कुछ चेंजिंग होते हैं। ठीक है, और जो चेंज होते हैं उनका आपको से एक बार, जैसे मानव अधिकार का आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो उसमें आ जाएगा इसकी स्थापना किसने करी, ऐसा होता है। तो मेरे भाई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रैक्टिस सेट है मेरे भाई करके जाना। मैं ये नहीं कर रहा मेरे चैनल से करो, और भी चैनल है मेरे भाई, किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, पर मेरे भाई करके ज़रूर जाना, बस इतनी रिक्वेस्ट है। अगर सिलेक्शन लेना है, और इस बार फॉर्म भी बहुत कम है मेरे भाई, सिलेक्शन भी लेना बहुत आसान है, जिसको कहते हैं बहुत आसान। ठीक है, बस थोड़ी मेहनत कर लेना हल्की सी, उसमें पार जाओगे। ठीक है भैया, सारे जो 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं वो हमने इसमें कवर किए मेरे भाई, बड़ी मेहनत मेहनत लगती है। ठीक है, चलिए चले मेरे भाई। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए। इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की दूरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो बताएं मेरे भाई। भैया जिस किसी मेरे भाई को ऑप्शन पता है वो कमेंट कर दे, जिसको नहीं पता मेरे भाई बड़े ध्यान से देखेंगे। जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड, जितने भी आपके भाई बहन जो घर में तैयारी करा, सब तक सबको ये वीडियो दिखाएं, दोस्तों तक शेयर करें मेरे भाई। ठीक है, चलिए। और चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका ऑप्शन नंबर, भैया ऑप्शन नंबर ए, टिंडल प्रभाव। ठीक है मेरे भाई, छः पाँच पाँच से पाँच छः क्वेश्चन इसमें साइंस के आते हैं। ठीक है, साइंस की क्लास हमने डाली नहीं है शायद अभी, हाँ अभी नहीं डाली, डालेंगे जल्दी, लाएंगे 2 3 क्लास लाएंगे साइंस की, बिल्कुल बेहतरीन, जो सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए बिना देरी के चलते हैं मेरे भाई, काफ़ी समय हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू चालू आर्थिक समिति कहा जाता है। तो बताएं मेरे भाई। भैया ऑप्शन नंबर डी, प्राकलन समिति। ठीक है, चले मेरे भाई नेक्स्ट। अब भैया ये भी देख के जाना कि प्राकलन समिति किस उसमें आर्टिकल में आती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो बताएं मेरे भाई, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें आपको एक चूज करना है, तो बताएं कौन सा है। भैया ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉप। ठीक है मेरे भाई, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन कवर करने हमें। भैया मेरे भाई जिस किसी ने मेरे भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।
और लाइक कर दें, ठीक है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो बताएं मेरे भाई, कौन हटा सकता है? भैया राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई। जो मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या और जो उनके सदस्य होते हैं, उनको कौन हटा पाएगा? भैया राष्ट्रपति हटा पाएगा, ना कि राज्यपाल, वो राज्य से संबंधित है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट राज्य संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट नहीं हटा सकता, राष्ट्रपति। सर्वोच्च सेनाओं का जो क्या कहते हैं उसको, प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैशर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की? तो बताएं मेरे भाई, किसने की? भैया ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है। तो बताइए मेरे भाई, किसकी संख्या होती है मेरे भाई? भैया प्रोटॉन। ठीक है मेरे भाई, प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। सर्वाधिक तन्य धातु किसे कहा जाता है? भैया गोल्ड, यानी सोना। सोना के लिए भैया सर्वाधिक तन्य धातु बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सोना। ओके, वो सोना नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेरे भाई। चलिए, न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उत्पाद से हटा दिया जाता है क्या? भैया पदार्थ और त्वरण, ऑप्शन नंबर 3 या सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलें भैया, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, बड़े ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ठीक है, तो बताएं भैया। देखो, जो गांव देहात के मेरे बच्चे हैं उनको बता दूं, रबी मतलब जैसे गेहूँ जब उठते हैं, जब गेहूँ की फसल कटती है तो जब भूसा जो उठता है उसमें क्या कहते हैं? भाई भूसे में तो बहुत रेनी निकल लिया इसमें तो, है ना। तो रे से रबी, रे से रेनी, यानी गेहूँ, भूसा। आगे समझ में? और जो उस समय बोती हैं, जो उस समय बुआई होती है ना फसलों की, सेम वो सारी रबी की फसल में आएंगी, ठीक है। जैसे जब गेहूँ बोते हैं, जब भी हमारी सरसों बोती है, ठीक है। और जब भी हमारी मटर बोती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरे भाई। और गन्ना कैसे कर रखा मैंने? जैसे गन्ना उसकी खरीफ की फसल, जैसे भाई हमें पेमेंट नगद चाहिए, जैसे गन्ना तुरंत जाकर बेच दो, भाई हमें नगद पैसा चाहिए, खरा नगद तुरंत चाहिए, यानी गन्ना, खरी गन्ना है, खरीफ फसल गन्ना। तो तुरंत ऐसे भाई ट्रिक हैं अपनी अपनी याद करने की मेरे भाई, तो यूँ ही याद हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है, जवादी और से सेवरॉय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? भैया जवादी और सेवराय, जवादी और, अरे क्या हो गया ये, हाँ ठीक है, जवादी और सेवराय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताएं मेरे भाई, किस राज्य में है? भैया तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तमिलनाडु। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है हमारा, ध्वनि की गुणवत्ता इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो बताएं मेरे भाई, ध्वनि की जैसे कहते हैं ना ध्वनि की चाल है, किसी ध्वनि की चाल किस में मापते हैं, इसका मात्रक क्या है? ये मेरे भाई साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे भाई, जल्दी लाइन इस क्लास लाने वाले हैं हम, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि आरपीएफ में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
साइंस के। ठीक है, अब आप देखते रहना कितने क्वेश्चन साइंस के इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो बताएं मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, आवर्ती, ठीक है, दोबारा निर्धारित की जाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बताएंगे मेरे भाई, भैया पाल गोपाल, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। भैया हमने ये ट्रिक से याद कर रखी है, ट्रिक अपने भी बना लो मेरे भाई, फ़ायदे में रहोगे सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, और ऐसी मत बना लेना कुछ जो याद ही ना रहे, क्वेश्चन से मिली जुली, जो ऑप्शन देख के तुरंत लगा दो और आगे बढ़ो, समय की बचत और क्वेश्चन बिल्कुल राइट जाएगा। ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो बताएं मेरे भाई, MVP शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो बताएं मेरे भाई, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ठीक है मेरे भाई, चलिए थोड़ा नेक्स्ट चलेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिलिंद पनोव पाठ किस से संबंधित है? किस से डबल लग गया इसमें टाइप में, किस से संबंधित है? तो बताएं मेरे भाई, भैया बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, बौद्ध धर्म। ठीक है मेरे भाई, भैया पढ़ के जाना जैन और बौद्ध, परसों क्लास डाल देंगे हम जैन और बौद्ध धर्म की। ठीक है मेरे भाई, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी परीक्षा में आए हुए हैं सभी वो इसमें कवर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा, इनमें से किस ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? ये सभी को पता है, वास्को डी गामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और भैया वास्को डी गामा कहाँ का था? भैया पुर्तगाल। ठीक है, और भैया कहाँ से खोज की थी? हैं, किस स्टेट से? बताएं भैया, क्वेश्चन आता है, बताएं मेरे भाई, कमेंट करें। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बताएं मेरे भाई, क्या कहा जाता है? भैया ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरे भाई, चलेंगे नेक्स्ट। पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? तो बताएं मेरे भाई, पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? भैया ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा संस्कृति। चले मेरे भाई नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक हवा से फैलने वाली बीमारी है? तो बताएं मेरे भाई, देखो हवा से फैलने वाली बीमारी जो कोविड-19 जो आया था हमारा, जब लॉकडाउन लगा था, पब्लिक बहुत परेशान थी, बहुत पब्लिक, मैं कह रहा हूँ बहुत नीचे जा चुकी है या पीछे जा चुकी है ना? तो काफ़ी बहुत लोगों ने बहुत परेशानियाँ झेलनी है। ठीक है, तो मेरे भाई कौन सी बीमारी? भैया ऑप्शन नंबर डी, कोविड-19। 19 क्या नाम क्यों रखा गया कि भैया 19 में आया था। ठीक है, कोविड-19 इसका नाम रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तारा पृथ्वी के सबसे निकट है, या कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो बताएं मेरे भाई, भैया ऑप्शन नंबर क्या लगाऊं बताओ? डी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है मेरे भाई, अगर कुछ गलत हो जाए मेरे भाई तो बता देना, हालांकि कोशिश हमने यही करते हैं 90.99% कि कुछ गलत, किसी को हम गलत शिक्षा ना दें। ठीक है,
देखो, किसी के लिए अच्छा ना करो तो बुरा भी मत करो, सीधी सी बात है। किसी को अच्छा ना बता पाओ तो बुरा भी मत, गलत भी मत बता पाओ। तो हम तो मेरे भाई ये सोचते हैं, किसी को गलत शिक्षा ना दे मैं। ठीक है मेरे भाई। चलिए, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो बता मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट हमारा, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? बताए मेरे भाई कौन होता है? भैया ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है भाई, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट हमारा, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताएं मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। कई जो एग्ज़ाम हुए हैं लेटेस्ट, जो जल्दी में हुए हैं, कई बार रिपीट हुआ उन एग्ज़ामों में। कौन थे मेरे भाई? मरियप्पन थंगावेलु। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई। चले नेक्स्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। मूल कोशिकाओं की विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को में विभाजित किया जाता है? दो असमान, एक असमान, दो समान या डी समान? तो बताएं मेरे भाई। भैया ऑप्शन नंबर सी, दो समान। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? भैया ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि। ठीक है मेरे भाई। अरे डी अपना आप लग गया, डी। अच्छा ये पहला वाला था, अच्छा यहाँ से नहीं काटा था, ठीक है ठीक है, डी। ठीक है मेरे भाई। चलिए, कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो बताएं मेरे भाई, अंतर्राज्यीय परिषद के अंतर्गत आता है भैया गृह मंत्रालय, इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई। चलिए भैया, बहुत गर्मी पड़ रही है आजकल, अपना थोड़ा ध्यान रखना सभी। थाल घाट मुंबई और को जोड़ता है, यानी कि और किस राज्य को जोड़ता है? भैया थाल घाट, बोर घाट हैं, नासिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नासिक, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो बताएं मेरे भाई। भैया कलिंग कप। ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ठीक है मेरे भाई। चले नेक्स्ट। पुरुषों में कौन से सेक्स जीन होता है? तो बताएं मेरे भाई कौन सा होता है? भैया ऑप्शन नंबर सी, एक्स वाई। ठीक है। चले नेक्स्ट। चलिए भैया, मुझे लगता है कि 5 क्वेश्चन तो अब तक आ चुके हैं साइंस के, है ना? भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार से संघीय अभ्यास का प्रयोग किया जाता है? तो बताएं मेरे भाई। भैया संघीय रूप से प्रशासित विधि। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई। चले नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी? पाटलिपुत्र की नींव, अरे क्वेश्चन दोबारा आ गया क्या? एक मिनट, ये शायद क्वेश्चन पहला था। पाटलिपुत्र की नींव,
अच्छा हाँ ठीक, नहीं 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 नहीं, पहला नहीं था। तो बताइए मेरे भाई किसने रखी थी? भैया ऑप्शन नंबर बी, उदयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो बताएं मेरे भैया। भैया 267, आर्टिकल 267, अनुच्छेद 267। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, नाइजर और जिम्बाब्वे इनमें से किस महाद्वीप में है? तो बताएं मेरे भैया किस महाद्वीप में है? भैया अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बताइए मेरे भाई। भैया ऑप्शन नंबर, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है मेरे भाई, चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो बताएं मेरे भाई। भैया बृहदत्त, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, भैया ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, शायद मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा क्वेश्चन आया है। ठीक है, शायद दूसरा तो है ही है, तीसरा होता तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अभी क्वेश्चन और रह रहे हैं, अभी 15 क्वेश्चन और बचे हैं अभी। निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है? तो बताएं मेरे भाई, इनमें से कौन सा एक नदी बंदरगाह है? भैया ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। ठीक है, और आपको ये कमेंट करना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है और सबसे पुराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? भैया कई बार नहीं, कितनी बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, कितनी बार। मधुबनी है ना, ट्रिक कुछ की याद अपने नहीं की। मधुबनी बिहार, मधुबनी बिहार, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, घूमर राजस्थान, थाली चौका हिमाचल प्रदेश। आया कुछ याद? भैया हमने तो कुछ ट्रिक है अपनी अपनी, इससे याद कर रहा कि मेरे भाई याद कर लोगे बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, अगर हम बताएंगे तो ट्रिक तो आप की शायद समझ में, बहुत बच्चे तो समझ जाएंगे, बहुत नहीं समझ पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट है, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? भैया आवाज़, ऑप्शन नंबर ए, आवाज़ होती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है? बताएं मेरे भाई। भैया सबसे सबसे मजबूत क्वेश्चन लगा मुझे तो ये, अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत, सबसे अच्छा क्वेश्चन। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? राज्य भाई, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है मेरे भाई? गुजरात। सबसे छोटी गोवा। ठीक है, महासागर कौन सा है? अंटलांटिक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखो जो क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे जो फैक्ट पता है तो मैं उनको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भैया जनगणना एक बार पढ़ के जाना मेरे भाई, सभी डाल दूंगा मैं अभी अभी वीडियो, क्योंकि अभी एग्जाम में काफ़ी समय है तो मैं डाल दूंगा वीडियो। मेरे भाई जैसे समय मिलता है मुझे, मैं ऐसी वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है ना, जैसे समय मिलता है। तो बताएं मेरे भाई। भैया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 31.16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है?
तो बता मेरे भाई कौन सा आता है भैया, कार्मिक मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, कार्मिक मंत्रालय। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो बताए मेरे भैया, भैया पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है क्या कहते हैं उसको, बताए मेरे भाई। भैया खादर। ठीक है, खादर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट है, वृक्षासन योग से क्या स्थिति दर्शाता है? बताए मेरे भाई, वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है? तो बताए मेरे भाई भैया पेड़। ठीक है भाई, वृक्ष आसन, वृक्षासन है, सीधा सही दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, डोलू कुनीथा में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो बताए मेरे भाई किस राज्य की है? भैया कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है मेरे भाई, बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे अटक जाते हैं मेरे भाई, बहुत ऐसे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में बहुत पूछे जाते हैं मेरे भाई। ये जो स्टैटिक जीके है ये दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी देखे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? क्या कहा था मैंने अभी, राष्ट्रीय मानव आयोग की स्थापना या उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये मेरे भाई याद होना चाहिए, 1993, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट, भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताएं मेरे भाई, भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? भैया पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर सी। पीसी महालनोबिस को भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वैसे बाजार को क्या कहते हैं जिसमें कम विक्रेता एवं अधिक खरीदार होते हैं? तो क्या कहेंगे मेरे भैया, भाई विक्रेता कम है, खरीदार ज़्यादा है। तो अल्प यानी थोड़ा, अल्प अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए भाई, खरीदार ज़्यादा हैं, बेचने वाले कम है, माल कम है, तो अल्प थोड़ा तो रहेगा ही। चलिए, भारत सरकार के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष में शुरू हुई? भैया जितनी भी मेरे भाई जो योजना है, भैया एक बार याद करके जाना, देख के जाना, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो योजना है वो देख के जाना। ठीक है, तो बताएं मेरे भाई कब स्टार्ट हुई? भैया 2005 में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना। ठीक है, चले मेरे भाई, और किस पंचवर्षीय योजना में? भाई ये भी तो पूछा जाता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? बताएं मेरे भाई, कमेंट करें। देखो भाई, पंचवर्षीय योजना मेरे भाई हर बच्चे को मैं तो कहता हूँ इनके जो हर दो चार फैक्ट हैं ये याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आते हैं। जैसे गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? भैया 5वीं में दिया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उसमें हुआ है? भैया चौथी में। 6 बैंकों का 6ठी में।
है। अब एक बार देख लेना, शायद यही है, हाँ ठीक है, जो मैंने पढ़ रखा है, एक बार देख लेना फिर भी। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो बताएं मेरे भाई, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? भैया सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व में किया था। और सिकंदर का सबसे महान आक्रमण कब का था? बताएं मेरे भाई। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है मेरे भाई, ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व और ईसवी क्या होते हैं मेरे भाई, बताएगा कोई? हाँ, ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं, यूपीएस। चलिए नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट, ठीक है, 50 बोले थे, 50 ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? तो बताएं मेरे भाई, किस विधेयक के बिना भारत सरकार संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? तो बता मेरे भाई, भैया ऑप्शन नंबर बी, विनियोग विधेयक, ठीक है मेरे भाई। भैया ये जो 1 मिनट जाएंगे नहीं कोई भी, जो संविधान वाली क्लास है ना हमारी, है ना, उसमें आप एक देख लेना। और अभी जो आर्टिकल जितने हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो जल्दी क्लास में उनकी कवर करेंगे, ठीक है मेरे भाई, जल्दी को लाने की कोशिश करेंगे। उसमें सभी इस आर्टिकल में क्या आता है क्या नहीं आता है सभी उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है मेरे भाई। और एक जो क्लास रहेगी, जो 1-2 क्लास वो डालेंगे कि जो कुछ भी रह जाता है, जो और अदर पूछा हुआ जाता है, इसमें हर एग्जाम पूछे जाते हैं कि तो क्वेश्चन आर्टिकल से अलग, कि विधान परिषद किस आर्टिकल में है, इसका गठन कब हुआ है, विधानमंडल गठन कब हुआ, ठीक है, राज्यसभा गठन कब हुआ, तो ये अलग अलग हुए हैं, इसकी क्लास डालेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी मेरे भाइयों? हैं सारे मेरे भाई अपना स्कोर चेक करना सभी कि किसका कितना बनना है इसमें। जिस किसी मेरे भाई का 30 से 35 बनना है वो फाइट में है, और जिस मेरे भाई का 30 से नीचे जा रहा है, 25 से पहुंच पा रहा है, मेरे भाई अभी मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत करो, सब हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, मेहनत करोगे 2 महीने 3 रात एक कर दो, खूब मेहनत करो, कुछ नहीं है, पार जाओगे, ठीक है मेरे भाई। और मैं तो यही भगवान से दुआ करूँगा ऊपर वाले से कि सभी का सिलेक्शन हो, जितने मेरे भाई देवी वीडियो को देख रहे हैं सभी का सिलेक्शन हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें मेरे भाई, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।